जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ शेनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुद्धौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्स्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहा हुआ शुद्ध उपदेश जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है, वह शुद्ध उपदेश। अपना क्रम चल रहा है श्री मालारोहण जी, आत्म गुणों की गुणमाला। रत्नात्रय से सुशोभित जो अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है, ऐसे आत्म गुणों की गुणमाला। देखो भैया, थोड़ा सूक्ष्म विषय है क्योंकि चर्चा बहुत गहरी आ गई है आज। क्योंकि कल गुरुदेव ने कहा था पदस्थ पिंडस्थ रूपश्च चेत्वम रूप अतीतम जय ध्यान युक्तम आरति रोद्रम मैं मान तिक्तम ते मालिष्टम हृदय कंठ। आचार्य तारण तरण देव ने कल कहा था कि भैया जो ऐसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा में आत्म स्वरूप में जो एकाग्र हो रहा है, जो चिदानंद में अपने ज्ञान ज्योति में एकाग्र हो रहा है, जो रूपातीत अपने जितेंद्रिय आनंद में स्वभाव का चिंतन कर रहा है, जो सहज अपने आनंद में स्वभाव में मग्न हो रहे हैं, ऐसे ज्ञानी साधक ते मालिष्टम हृदय कंठलितम, वह ज्ञानी साधक अपने हृदय और कंठ में ऐसी रत्नात्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ देख। भाई देखो, ये तो विशेष बात है कि जो इस प्रकार से अपने स्वस्वभाव का चिंतन कर रहा है, जो इस प्रकार से अपने स्वस्वभाव का मंथन कर रहा है, अपने वीतराग स्वभाव का चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, वे ज्ञानी साधक, वह योगी ज्ञानी साधक, वे क्या करते हैं? वे रत्नत्रय की गुणमालिका को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखते हैं। वे रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये देखो अनंत गुण में माला प्रकाशित हो रही है, अनंत गुण में चतुष्टय स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। अब जो ऐसे गुणों को अपने अंतर में जानते हैं, जो ऐसी रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय में झूलता हुआ पहचानते हैं, अब उनकी चर्चा चल रही है। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो अपने ऐसे आत्मा के वैभव को पहचानते हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया अपन ऐसे आत्मा के वैभव को पहचानते हैं नहीं पहचानते। अपने को ऐसा आत्मिक वैभव, अपने को ऐसा शुद्ध स्वभाव, अपने को ऐसा वीतराग पद, अपने को ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, ये अपने को रुचिवंत लगता है या नहीं लगता?
अपन ऐसे आत्मिक आनंद को पहचानते या नहीं पहचानते? पहले निर्णय तो ये करना पड़ेगा। सबसे पहला निर्णय तो ये है कि अपन ऐसे आत्मा के वैभव को जानते हैं या नहीं जानते। क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना, चेतम, जो चेते हुए हैं, जो चिंतन कर रहे हैं ऐसे आत्मा का, जो ऐसे आत्म स्वभाव से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे चैतन्य स्वभाव से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे ज्ञायक स्वभाव से जुड़े हुए हैं, और जो ऐसे आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, जो ऐसे आत्म स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का जो चिंतन कर रहे हैं, उन जीवों के लिए यहाँ आज्ञा दे रहा हूँ गुरु महाराज। भाई क्या आज्ञा दे रहे हैं गुरुदेव? क्या आज्ञा दे रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं अन्य सुवेदम उपसम धरित्वम। यहाँ आचार्य जिन तारन स्वामी सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय भैया, सावधान, जागृत होकर बैठो। यहाँ आचार्य जिन तारन स्वामी सम्यक की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की जो अवस्था जीव को प्रकट हुई है, उस अवस्था की चर्चा कर रहे हैं कि कौन है वो भव्य जीव, कौन है वो पात्र जीव जिसके हृदय और कंठ में गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देगी। कौन है वो सौभाग्यशाली, कौन है वो अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोषक जिसके हृदय और कंठ में ये गुणमालिका झूलेगी, जो इसे आत्मगुणों में अवगाहन करेगा। वो कौन है वो भव्य जीव? तो भैया आचार्य तारण तरण जिनदेव कहते हैं, तारण स्वामी जी कहते हैं अन्य सुवेदम उपशम धरेत्वम। भैया आज्ञा सम्यक से संयुक्त, वेदक सम्यक से संयुक्त, उपसम सम्यक से संयुक्त जो भव्य आत्मा है। देखो उन्होंने किसी एक के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा आज्ञा सम्यक हो, अर्थात जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में जो दृढ़चित्त हो। अन्य आज्ञा सुवेदम वेदक सम्यक, उपसम धरित्वम उपसम सम्यक, इन तीनों में से कोई से भी सम्यक का धारी। देखो इसको ऐसे भाव, इसको ऐसा भाव अर्थ लो, अन्य सुवेदम उपसम धरित्वम, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जान के सुवेदम अपने आत्म स्वभाव के अनुभव में रत, उपसम जो समस्त कर्म प्रकृति को उपसम कर अपने चैतन्य में स्वभाव का ध्यान धारण कर रहा है। कौन है वो बात? कौन है वो भव्य जीव जो आज्ञा सम्यक्त, वेदक सम्यक्त और उपसम सम्यक्त धरेत्वम, जिसने इन सम्यक्त को धारण किया है? कौन है वो भव्य जीव? अब मिलान करने की बात है भैया। यहाँ अपनी भूमिका को देखना है, यहाँ तो अपनी भूमिका, अपनी पात्रता को अनुभव से देखना है कि हमारे पास कौन सा सम्यक्त है, अभी हम कौन से सम्यक्त के धारी हैं। अन्य क्या आज्ञा सम्यक्त है मेरे पास? क्या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में जो वस्तु स्वरूप आया है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में जो जिनेंद्र भगवान ने जो सिद्धांत कहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में जो यथार्थ में मूल जो सिद्धांतों का, जो जिन भगवान के वचनों में जो जिन सिद्धांतों का जो निरूपण हुआ है, जिन भगवान की वाणी में, जिनेंद्र भगवान के उपदेश में, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो यथार्थ में वस्तु का स्वभाव आया है, क्या है भव्य आत्मा? क्या ऐसी जिन आज्ञा को धारण किया है अपन ने? जैसा वस्तु का स्वभाव आया है वैसा ही क्या अपन पहचानते हैं? देखो ये गुरुदेव की वाणी है, तारण तरण देव की वाणी है, तारण तरण देव का उपदेश है ये, तारण तरण देव की महिमा है ये। और तारण तरण जिन स्वामी जी कह रहे हैं अन्य सुवेदम उपसम धरेत्वम। भैया तुम्हारे पास क्या भूमिका है? तुम्हारी भूमिका कैसी है? तुम आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त हो, पहले तो आज्ञा सम्यक्ति होगा। जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है, क्या वैसा ही पदार्थों का स्वभाव जानते हो? क्या वैसा ही द्रव्य का स्वभाव जानते हो? क्या तुम अपने जिन भगवान के जो वचन हैं, उन जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके बैठे हो? क्या तुम अपने चेतन में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को पहचानते हो? अन्य आज्ञा, क्या आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में दृढ़चित हो? अन्य सुवेदम, क्या तुम्हें अपने आत्म स्वभाव का अनुभव है? वेदम
वेदक सम्यक्त है, तो ये वेदक सम्यक्त तो पंचम गुण स्थान में होता है। तो गुरु महाराज तो सबकी बात कर रहा है। अन्य सुवेदम उपसम, क्या उपसम सम्यक्त के धारी हो? गुरुदेव ने उपसम सम्यक्त को छठे सातवें गुण स्थान में लिया है, वीतरागी साधु की दशा में। तो भैया आप कौन से सम्यक्त से संयुक्त हो? क्यों वीतरागी साधु की दशा में उपसम सम्यक्त क्यों लिया है? क्योंकि वीतरागी साधु क्षण क्षण में अंतर आत्मा में समाते हैं, समस्त कर्म प्रकृतियों को उपशमित करके क्षण क्षण में अतीन्द्रिय आनंद में लीन होते हैं। तो वह वीतरागी योगी ही शुद्धता से उपसम सम्यक्त के धारी। यहाँ गुरु महाराज का उपसम सम्यक्त अर्थात आत्म साधना का, अतीन्द्रिय आत्मा का अनंत विलास। तो आचार्य तारण स्वामी जी आपसे कह रहे हैं, अन्य सुवेदम उपसम धरेत्वम, कौन सा सम्यक्त है आपके हृदय में? आप अपने हृदय में, अपने अंतर आत्मा में, अपनी अंतर आत्मा में, अपनी आत्म गुफा में, अपनी अंतर चेतना में झांक के देखो कि आपको इस समय कौन सा सम्यक्त है। आप आज्ञा सम्यक्त से सुशोभित हैं, आप वेदक सम्यक्त से सुशोभित हैं, या उपसम सम्यक्त से सुशोभित हैं? धारित्वम, इन तीनों में से कौन सा सम्यक्त आपने धारण किया है? भैया कम से कम भूमिका आज्ञा सम्यक्त तो आपके पास होना ही अनिवार्य। कम से कम भूमिका, आचार्य तारण देव कह रहा है, कम से कम भूमिका। सबसे पहला सम्यक्त तो आज्ञा सम्यक्त, वेदक सम्यक्त और उपसम सम्यक्त, इन तीनों में से कौन सा सम्यक्त है आपके पास? अब आप अपनी अंतर आत्मा से, अंतर से पहचान करो अपनी। अन्य सुवेदम उपसम धरित्व, आप इनमें से कौन से सम्यक्त के धारी हो? भैया हमें नहीं पता। भैया यदि आपको नहीं पता तो फिर किसको पता? अच्छा भैया हमें कैसे पता लगेगा हम कौन से सम्यक्त के धारी हैं? आपको अपनी अंतर की, आपकी दृढ़ता से पता लगेगा। यदि आपका ज्ञान जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों में बिल्कुल अड़िग है, यदि आपका ज्ञान जिन भगवान के सिद्धांतों में एकदम अड़िग है, वस्तु स्वभाव के अनुसार, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही बिल्कुल यथार्थ वस्तु को जानता है, यथार्थ वस्तु को जानता है, यथार्थ वस्तु की व्यवस्था को जानता है, यदि आपका ज्ञान जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार इन जगत के पदार्थों को देखता है, इस जगत के पदार्थों को जानता है, यदि आपका ज्ञान जिन भगवान की आज्ञा में दृढ़ है, यदि आपका ज्ञान जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में दृढ़ है, तो भैया आप आज्ञा सम्यक से सुशोभित। और इसी की बढ़ती भूमिका है वेदक सम्यक। वे जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके, यदि आपने भैया आपने एक चौकड़ी कसाय के अभाव के साथ साथ दो चौकड़ी कसाय का भी अभाव कर दिया, तो भैया आपको वेदक सम्यक प्रकट हो जाएगा, छायोपसमिक भाव प्रकट हो जाएगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का आवरण बचेगा मात्र, बस सम्यक मिथ्यात्व भी छीन हो जाएगा। वेदक सम्यक, जहाँ शुद्ध स्वभाव का वेदन बरतेगा भैया, जहाँ जीव सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के वेदन से तन्मय रहता है, अर्थात राग की भूमिका तो रहती है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव पर दृढ़चित रहती है, आत्म अनुभव में रहती है, ज्ञान विज्ञान में रहती है। ये वेदक सम्यक की भूमिका है भैया। उपसम सम्यक में तो भैया अभी हाली कहा था ना, वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज क्षण क्षण में अंतरोन्मुख होते हैं, क्षण क्षण में अपने वीतराग स्वभाव में निमग्न होते हैं, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव कर वीतराग पद में तन्मय रहते हैं। भैया ये उपसम सम्यक की भूमिका, ये गुरु महाराज की साधु पदवी में है। तो भैया आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, तुम कौन सी पदवी के धारी हो, अर्थात तुम्हारा पद कौन सा है, तुम कौन से सम्यक्त के धारी हो? आज्ञा सम्यक्त के धारी हो, वेदक सम्यक्त के धारी हो, या उपसम सम्यक्त के धारी? कौन से सम्यक्त है तुम्हारे पास? आज अंतर आत्मा से बताओ, अंतर हृदय से बताओ, अंतर आत्मा से स्वीकार करके बताओ। ये आपको आपके ज्ञान में आपको स्वयं प्रमाण करना है, ये आपको मुझे नहीं बताना, ये आपको आपके ज्ञान में स्वयं प्रमाण करना है कि हम कौन से सम्यक के धारी।
और यदि भैया आप अपने आप में प्रमाण नहीं कर पा रहे ना, यदि आप अपने आप में जान नहीं पा रहे ना कि हमें कौन सा सम्यक है, यदि आप अपने आप में देख नहीं पा रहे ना कि हम अभी कौन से सम्यक से संयुक्त हैं, यदि आप ऐसा प्रमाण नहीं कर पा रहे, यदि आप ऐसा जान नहीं पा रहे कि हम कौन से सम्यक से संयुक्त हैं, हमें वर्तमान में कौन सा सम्यक है, यदि आप ऐसा जान नहीं पा रहे, तो भव्य आत्मा इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ज्ञान अभी आपके अंतर में, आपका ज्ञान अभी इतना सशक्त, इतना जागृत ही नहीं है। आपके ज्ञान में, आपके अंतर में, आपके अंतर ज्ञान में अभी इतनी जागृति नहीं है। आपके अंतर ज्ञान में जागृति ना होने से, आपके अंतर ज्ञान में स्वस्वभाव का बोध ना होने से आप अपनी भूमिका नहीं जान पा रहे। भैया आपकी भूमिका ये तो होनी चाहिए ना कि भैया हम आवृत्ति श्रावक हैं, हम चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती को आज्ञा सम्यक की प्रमुखता कही गई है कि चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में पूर्ण रूपेण दृढ़ चित्त, सुनो जिनेन्द्र भगवान की वाणी, चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा में सुदृढ़ चित्त पूरी उपयोग को लगाकर, पूरी अपनी आत्मशक्ति को लगाकर, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने वस्तु का स्वभाव कहा है, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने वस्तु की व्यवस्था को कहा है, मात्र वैसा ही स्वीकार करता है। वह आज्ञा सम्यक का धारी जिनेन्द्र भगवान का लघुनंदन, वह आज्ञा सम्यक से सुशोभित वह भव्य आत्मा है, चौथा गुण स्थान वर्ती है। और भैया जब ये चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ता है तो पंचम गुण स्थान में उसे वेदक सम्यक की प्राप्ति होती है, छठे सातवें गुण स्थान में उसे उपसम सम्यक की प्राप्ति होती है। ये उसकी ऊर्ध्वोन्मुख होती हुई दशा है। तो भैया अपने को अभी छठे पंचम गुण स्थान नहीं है, छठा सातवां गुण स्थान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन अभी चौथे गुण स्थान वर्ती आवृत्ति श्रावक, अपने पास आज्ञा सम्यक तो है या नहीं है, पहले ये दृढ़चित्त होकर देखो। ये अपने अंतर आत्मा में ये दृढ़ता से, ये अपने अंतर आत्मा में ये शुद्धता से पहचान करके बताओ कि आज्ञा सम्यक है या नहीं। यदि आप आज्ञा सम्यक से हीन हो तो भैया आप चौथे गुण स्थान वर्ती भी नहीं। यदि आप जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा से हीन हो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव का आपका ज्ञान स्वीकार नहीं करता, जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही हुई यथार्थ वस्तु की व्यवस्था को यदि आपका ज्ञान अंगीकार नहीं करता, तो आप चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक भी नहीं हो। क्योंकि चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार यथार्थ जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसे ही वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है। ये चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक के लक्षण है। ये चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक की स्वयं की अंतर की उसकी स्वयं की परिणति है। वो स्वयं जानता है अनुभव से कि हाँ, मुझे जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ कथन ही सत्य प्रतीत होता है। मैं राग का करता हूँ, मैं द्वेष का करता हूँ, मैं संसार में जन्म मरण करने वाला हूँ, मेरा पुत्र परिवार संयोग है, ये सत्यरूप प्रतीत नहीं होता, ये असत्यरूप प्रतीत होता है। ये सत्यरूप जानने में नहीं आता, ये मिथ्या रूप जानने में आता है कि घर, पुत्र, परिवार, संप्रदाय, ये शुभ अशुभ संस्कार, ये देह आदि से होने वाली क्रियाएं, ये पुत्र परिवार, धन संपदा आदि का संयोग, ये भैया राग आदि विकारी भाव का विभाव रूप परिणमन, ये सब स्पष्ट जानने में आता है कि भैया ये सब कुछ पर्याय की अवस्था है, ये सब कुछ एक समय का परिणमन है, ये सब कुछ एक समय की अज्ञान धारा है। लेकिन मैं इससे भिन्न निराकार वीतराग पद का स्वामी, चैतन्य में अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मेरी सत्ता अनंत और असीमित है, मेरी चेतन सत्ता अनंत और असीमित है, मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश अनंत और असीमित है। मैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी, मैं वीतराग पद का स्वामी, मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूं। क्या जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ ये सत्य, ये आत्मा का अनुभव, ये चेतन में स्वभाव की दृष्टि, मैं ज्ञायक ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ। क्या ऐसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि आपके अंतर में है? यदि है आत्मन ऐसे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि तुम्हारे अंतर में है कि हाँ मैं ऐसा ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ, तो
तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुरूप आचरण कर रहे हो। पर पर्याय परिणमन को, वस्तु की व्यवस्था को, वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को, वस्तु की व्यवस्था को, पदार्थों के स्वरूप को तुम यथार्थ से वैसा जानते हो जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा। उद्गल क्या है, चैतन्य क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है, तुम सबको यथार्थ रूप से जानते हो और उनमें मूल तत्व जो ज्ञान का प्रकाश है उस ज्ञान के प्रकाश को पहचानते हो, उस गायक स्वभाव के प्रकाश को पहचानते हो, उस आत्म स्वभाव की ज्योति को पहचानते हो, तो हे भव्य आत्मा तुम आज्ञा सम्यक्त के धारी हो, अन्य आज्ञा सम्यक्त के धारी हो। वस्तु स्वरूप का ज्ञाता जो श्रावक है, वस्तु स्वरूप को जानने वाला जो श्रावक है, वह आज्ञा सम्यक्त का धारी है। और आचार्य तारण तरंजन देव कहते हैं ऐसा आज्ञा सम्यक्त का धारी ही चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक है, जो ऐसे आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त है, जो ऐसे जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में दृढ़ है, जो ऐसा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को पहचानता है, जो ऐसे आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त है, वह आज्ञा सम्यक्त का धारी, उसके लिए गुरुदेव आगे कुछ आज्ञा दे रहे हैं। ऐसे आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त भव्य जीव के लिए गुरुदेव आगे कुछ आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन भैया पहले आप आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त हो या ना हो, नहीं हो, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और भैया आज्ञा सम्यक से ऊंची भूमिका में हो तो और अच्छी बात है। यदि वेदक सम्यक तो उपसव सम्यक का धारी यदि कोई सुने, भाई बीतरागी भावलिंगी मुनिराज तो सुनते नहीं है, तो भैया कोई पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक सुने तो भैया वो बात अलग है, वो तो अपने आत्मा का रसास्वादन करेगा, क्या सुनेगा वो तो यहाँ गुरुदेव कह रहा है चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए विशेष है, क्योंकि यहाँ चर्चा अपन में चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक ही कर रहा है और श्रोता भी अधिकतर क्या पूरे चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक ही। तो भैया क्या है चर्चा, क्या हो रही भैया चर्चा? यह चर्चा ये हो रही है कि भैया इन सम्यक्त से संयुक्त जो भी भव्य आत्मा है, आज्ञा सम्यक्त से संयुक्त हो, वेदक सम्यक्त से संयुक्त हो या फिर उपसम सम्यक्त से संयुक्त हो, इन तीनों प्रकार के सम्यक्त से संयुक्त जो आत्मा है, जो इन तीनों प्रकार के सम्यक्त में से किसी एक सम्यक्त का भी धारी है, भैया वह भव्य आत्मा छायकम शुद्धम जिनुक्त सार्धम, वह भव्य आत्मा छायकम शुद्धम जिनुक्त सार्धम, जिनेंद्र परमात्मा ने जो शुद्ध छायक सम्यक्त कहा है, जो शुद्ध छायक स्वभाव कहा है, जो शुद्ध छायक सम्यक्त का स्वभाव कहा है, वह श्रावक ऐसे छायक सम्यक्त को ही ग्रहण करता है, छायक स्वभाव को ही ग्रहण करता है। आप आज्ञा सम्यक से सुशोभित हो, वेदक सम्यक से सुशोभित हो, उपसम सम्यक से सुशोभित हो, कोई से भी सम्यक से संयुक्त हो, या फिर जिनेंद्र परमात्मा ने जो शुद्ध छायक सम्यक दर्शन कहा है उस सम्यक से संयुक्त हो, तो भैया आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में हो, आपका संसार छायक सम्यक हो गया, अर्थात अब आपको मोक्ष मार्ग की पूर्ण गारंटी मिल गई है, अब आपको वीतरागता की पूर्ण गारंटी मिल गई है। छायक सम्यक दृष्टि होने से या तो आप इस भाव में निर्वाण को जाओगे या अगले भाव में या तीसरे भाव में निर्वाण को चले जाओ, क्योंकि छायक सम्यक अर्थात संसार का पूर्ण रूपेण 6, 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूपेण 6, संसार का अंत, अनंत संसार का अंत। लेकिन गुरुदेव यहाँ आज्ञा दे रहा है कि भैया आप आज्ञा सम्यक से संयुक्त हो, तो जिन उक्त वाणी, जिन भगवान ने जैसा कहा है, जिन भगवान की वाणी में जैसा आया है, छायकम शुद्धम, कि भाई शुद्ध सम्यक्त को जो धारण कर रहे हो, जो छायक अपना आत्मा का स्वभाव है, जिन उक्त सार्धम, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने छायक स्वरूप कहा है, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने छायक सम्यक्त कहा है, उस छायक सम्यक्त को ही साधना करो। अब भैया अब ये भव्य जीवों के लिए एक डंके की चोट की बात हो गई, अब ये भव्य आत्माओं के लिए एक डंके की चोट की बात हो गई, अब ये भव्य जीवों के लिए डंके की चोट की बात हो गई। भैया क्यों डंके की चोट की बात हो गई?
क्योंकि अब यहाँ आचार्य तारतम्य स्वामी जी कह रहे हैं तुम्हें आज्ञा सम्यक्त हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चौथे गुण स्थान वर्ती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पंचम गुण स्थान वर्ती हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भैया वीतरागी भावलिंगी साधु सप्तम छठम सातम गुण स्थान वर्ती हो इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम कोई से भी गुण स्थान में हो, कोई से भी गुण स्थान से कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान ने साधना करने के लिए कहा है, भाई कौन से सम्यक की साधना करने के लिए कहा है, तो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा सम्यक से लेके उपसम सम्यक के धारी जीव को छायकम शुद्धम शुद्ध सम्यक की साधना करने की आज्ञा दी है, शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की साधना करने की आज्ञा दी। देखो भैया अपन ये प्रश्न करते रहते ना कि भैया क्या साध है, किसको साध है, भैया अब क्या साधना करें हम, भैया हमने तो अब हमारा चौथा गुण स्थान हो गया, हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, तो ये अब हमारा पंचम गुण स्थान तो हो नहीं रहा इस भूमिका में, अब हम पंचम गुण स्थान की पात्रता तो हमारी बन नहीं रही, भैया छठे सातवें गुण स्थान की तो हमारी पात्रता बन नहीं रही, आगे हम और ऊंचे गुण स्थान में तो हम प्रवेश कर नहीं पा रहे, भैया चौथे गुण स्थान की भूमिका है, तो भैया चौथे गुण स्थान की भूमिका में हम क्या करें, भैया चौथे गुण स्थान की भूमिका तो अब हम आराम से बैठे रहे, क्योंकि पंचम गुण स्थान तो हमारा आ नहीं रहा, पंचम गुण स्थान की पात्रता तो हमारी बन नहीं रही, भैया छठे सातवें गुण स्थान वीतरागता को धारण करने की ऐसी भूमिका तो हमारी बन नहीं रही, भैया इस पंचम काल में साधु व्रत लेना तो भैया बहुत दुर्लभ लग रहा है, क्योंकि आज जितने भी दिख रहे हैं भैया उनके अंतर में वीतरागता दिख ही नहीं रही, राग देश कसाय कसाय दिख रही है। तो भैया अब आप ये बताओ कि अब इस चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक के लिए पुरुषार्थ क्या है, और चौथे गुण स्थान वर्ती नहीं पंचम और छठम सप्तम गुण स्थान में भी यदि कोई है तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, तो भैया आचार्य जिनेंद्र तारतम्य स्वामी जी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को कह रहे हैं, आचार्य जिन तारतम्य मंडलाचार्य जी आप ऐसे जीवों को वो जिस भी गुण स्थान में है, आचार्य तारतम्य स्वामी जी वो जीव चौथे गुण स्थान में आज्ञा सम्यक का धारी हो, वे जीव पंचम गुण स्थान में वेदक सम्यक का धारी हो, वे जीव छठम सप्तम गुण स्थान में उपसम सम्यक का धारी हो, सभी जीवों के लिए एक आज्ञा दे रहे हैं भैया। भाई क्या आज्ञा दे रहे हैं, तुम कोई सी भी भूमिका में हो तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन चौथा गुण स्थान जरूर होना चाहिए, जिन भगवान की आज्ञा अनिवार्यता से स्वीकार होना चाहिए। तुम कोई से भी भूमिका में हो, तुम कोई सी भी अवस्था में हो, तुम कोई सी भी स्थिति में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान साधना करने के लिए कह रहा है छायकम शुद्धम जिनुक्त सार्धम। जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि भव्य आत्मा तुझे साधना है तो अपने अंतर में जो अपना अनंत छायक स्वभाव है, जो छायक सम्यक्त है, जो अपना छायक सम्यक्त स्वरूप है, तुझे साधना है तो तू ऐसे अपने छायक स्वरूप को साधना, छायक सम्यक्त दर्शन की साधना करना, छायक सम्यक्त को साधना। छायक सम्यक्त को तो चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक भी साध सकता है, छायक सम्यक्त को तो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक भी साध सकता है, अरे छायक सम्यक्त को तो वीतरागी साधु भी साध रहे हैं। छायक सम्यक दर्शन की साधना में गुण स्थान बाधक नहीं है, छायक सम्यक की साधना में गुण स्थानों की भूमिका बाधक नहीं है, छायक श्रद्धान को प्राप्त करने के लिए गुण स्थानों की भूमिका बाधक नहीं है। छायक सम्यक की साधना करने के लिए तो आचार्य तारतम्य स्वामी जी कहते हैं कोई से भी सम्यक दृष्टि जीव को छायक सम्यक दर्शन की साधना करने की आज्ञा है, चाहे वो उपसम सम्यक का धारी हो, चाहे वेदक सम्यक का धारी हो या आज्ञा सम्यक का धारी हो, कोई से भी सम्यक से सुशोभित आत्मा हो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाला श्रावक हो, कोई भी श्रावक छायक शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करने के लिए पात्र है। भैया अंतर आत्मा से बताओ, आपके पास आज्ञा सम्यक है? हाँ भैया, चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक होगा तो कहेगा कि हाँ भैया आज्ञा सम्यक है। यदि तुम्हारे पास आज्ञा सम्यक है तो इस चौथे गुण स्थान में तुम्हें ये आज्ञा नहीं दे रहा है कि पंचम गुण स्थान की साधना करो, तुम्हें यह आज्ञा नहीं दे रहा है कि तुम भैया सातवें गुण स्थान की साधना करो, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि अपने गुणस्थान बढ़ाओ। गुणस्थान तो अपने आप बढ़ते हैं,
आत्मा की विशुद्धता जैसे जैसे प्रकट होती है अपनी होनहार से, अपनी योग्यता से, जैसी विशुद्ध परिणाम की धारा उत्पन्न होती है, जैसी अंतर विशुद्ध परिणाम की परिणतियां प्रकट होती हैं, उस विशुद्ध परिणतियों से, उस विशुद्ध परिणामों से गुणस्थान तो अपने आप ही वृद्धिगत होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अंतर आत्मा की परिणति जहां विशुद्ध होती है, अंतर आत्मा के परिणाम जहां विशुद्ध होते हैं, अंतर आत्मा में अंतर परिणतियों की विशुद्धता का जहां क्रम प्रारंभ होता है, वहां से गुणस्थान तो स्वयं भी उठते हैं, गुणस्थान तो स्वयं ही बढ़ते हैं, गुणस्थान तो स्वयं ही ऊपर की ओर उठते हैं। सम्यक दर्शन दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक को ऊपर के गुणस्थान तो अपने आप ही प्रकट होते हैं। भाई कैसे अपने आप प्रकट होते हैं? उसके परिणामों की विशुद्धता के बल पे। लेकिन भैया परिणामों की विशुद्धता के बल पे गुण स्थान तो अपने आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं कि भैया लेकिन वो परिणामों की विशुद्धि की साधना थोड़ी करता। तो फिर भैया वो काय की साधना करता है? वे जीव साधना करता है छायकम शुद्धम, शुद्ध छायक सम्यक दर्शन को साधने की साधना करता है। जिनोक्त सार्धम, जैसा जिनेन परमात्मा ने शुद्ध छायक सम्यक दर्शन कहा है, जैसा जिनेन परमात्मा ने छायक सम्यक दर्शन का शुद्ध स्वरूप कहा है, वैसे शुद्ध छायक सम्यक दर्शन को साधने की साधना करता है वे जीव। अब मिलान करो भैया, यहां से मिलान करो आप। यह है जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा, यह है जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश, यह है जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा हुआ शुद्ध मोक्ष मार्ग, यह है जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा डंके की चोट पे कहा हुआ शुद्ध मोक्ष मार्ग कि भैया छायकम शुद्धम, आप शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की साधना करो, आप शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की प्रकटता करो। आप कौन सी भूमिका में हो, कौन से गुणस्थान में हो, आपको कौन सा सम्यक है, इस बात का आप खुद अपने अंतर में ज्ञान करो। इस सत्य को आप स्वयं अपने अंतर में पहचानो। और आचार्य तारतरन स्वामी जी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपसम सम्यक का धारी कोई भव्य ज्ञानी पुरुष हो, भैया वेदक सम्यक का धारी कोई भव्य ज्ञानी पुरुष हो, अरे आज्ञा सम्यक का धारी कोई भव्य ज्ञानी पुरुष, चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, भैया तीनों एक ही साधना को करते हैं, तीनों एक ही को साधते हैं, तीनों एक ही की आराधना करते हैं, और वो आराध्य है छायक शुद्ध सम्यक। जैसा जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में शुद्ध सम्यक का स्वभाव आया है, छायक सम्यक का स्वभाव आया है, वैसी ही साधना ये ज्ञानी भैया आज्ञा सम्यक, उपसम सम्यक, तो वेदक सम्यक के धारी ये ज्ञानी श्रावक, ये ऐसे छायक सम्यक की साधना करते हैं। अब बताओ भैया, क्या आप ऐसे छायक सम्यक दर्शन की आराधना करते हो? क्या आप ऐसे श्रद्धान को, ऐसे ज्ञान विज्ञान को अपने अंतर में प्रफुल्लित करने की साधना करते हो? क्या आप अपने छायक स्वरूप को साधते हो? क्या छायक श्रद्धान को आप ग्रहण करते हो कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में जो आया है वैसा ही वस्तु स्वरूप, जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य देशना में जो आया है मात्र वैसा ही वस्तु स्वरूप आप स्वीकार करते हो? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा में आया है, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में जो आया है, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा श्रद्धान का स्वभाव कहा है, क्या वैसा ही बिल्कुल अचल, बिल्कुल दृढ़ छायक सम्यक नहीं तो छायक भाव आपके अंदर में, शुद्ध छायक भाव, शुद्ध छायक भाव से ही छायक सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी। शुद्ध छायक भाव की उपलब्धता होने से ही छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धता होगी। क्या आप अपने दृढ़ स्वभाव में, अपने स्वभाव में पूर्ण रूप में दृढ़ हैं? हाँ, मैं तो ज्ञाता दिष्टा मात्र। क्या आप जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में पूर्ण रूप में दृढ़ हैं कि मैं तो आकर्ता अभोक्ता ही? क्या आप जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं तो चिदानंद में हूं? दृढ़ता का भाव, आत्म स्वभाव में दृढ़ता का भाव, कर्म प्रकृतियों में बहना नहीं, कर्म प्रकृतियों में एक में एक नहीं होना, कर्म प्रकृति से जुड़ना नहीं, कर्म प्रकृतियों को परास्त करके, कर्म प्रकृतियों को हरा के
अपने स्वभाव में दृढ़ रहना कि हाँ मैं तो वीतराग पद वाला चेतन में भगवान आत्मा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान है आपके अंतर में, ऐसा दृढ़ छायक भाव है आपके अंतर में। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में जो आया है, जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में जो आया है, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में, उनकी दिव्य ध्वनि में जो उद्घोषित हुआ है कि हाँ मैं तो वीतराग स्वपद वाला चैतन्य में भगवान आत्मा, नहीं हूं मैं पर का भोक्ता, नहीं हूं मैं पर का करता, नहीं है ये राग देश विकारी परिणाम मेरे, ऐसा बिल्कुल दृढ़ता से अचलता से निर्णय करके और ठान के बैठ जाना कि हाँ मैं तो ऐसा छायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं, ऐसे छायक भाव में स्थिर हो जाना। और जितनी भी कर्म प्रकृति आती हैं, जितनी भी कर्मों की दशाएं आती हैं, जितने भी कर्म आदि के भाव आते हैं, उन सब कर्म आदि के भाव को अपने चित्त से निरोध कर देना। उन सारे अज्ञान विभाव परिणमन को अपने चित्त से निरोध कर देना और चित्त में एकमात्र दृढ़ संकल्प रखना कि नहीं मेरा स्वभाव तो अक्षय ज्ञान में है, मेरा स्वभाव तो अक्षय ज्ञान में है, मेरा स्वभाव तो अक्षय ज्ञान में है। ऐसी अडोल अकंप अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा का, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति का प्रकट हो जाना, नहीं मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। किसी भी कर्म दशा से भयभीत ना होना, किसी भी पर्याय दशा से भयभीत ना होना, किसी भी कर्म की अवस्था से भयभीत ना होना, मात्र एकमात्र निशंक रहना, बिल्कुल एकमात्र दृढ़ता से, एकमात्र निष्ठा से पूर्ण निशंक होकर वर्तना करना कि नहीं मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। पूर्ण निशंकता से, पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण निष्ठा से, एकदम बिल्कुल निर्भय होके, बिल्कुल निर्द्वंद होके एकमात्र गर्जना करना कि नहीं मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, दिव्य चेतन में आत्मा हूं। न कर्मों से भयभीत होना, न कर्मों की दशा से भयभीत होना, न कर्मों के होने वाले परिणमन से भयभीत होना। चित्त में चलमल अगाड़पना का जो भाव है वो ना रह जाए आपके पास। चलमल अगाड़ जो दोष लगते हैं, जो आश्रद्धान की कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, वो आश्रद्धान की कणिकाएं आपके चित्त में उत्पन्न ना हो, अर्थात उत्पन्न हो तो आप उनमें बहो ना, बिल्कुल दृढ़ चित्त रहो कि नहीं मेरा स्वभाव तो क्या है, नहीं भैया ये वस्तु की व्यवस्था तो ये कह रही है कि मैं करता धरता नहीं हूं। मान लो राग परिणाम आ गया, राग की धारा आ गई, राग का परिणमन तीव्र आ गया, द्वेष परिणाम आ गया, द्वेष की धारा आ गई, द्वेष का परिणमन तीव्र हो गया, तो भैया क्या करने लगा जीव? राग द्वेष की धारा में तन्मय के क्या करने लगा भैया जीव? राग की धारा आ गई, द्वेष की धारा आ गई, तो भैया क्या करने लगा ये जीव? राग की धारा आई तो भैया राग जैसा बहने लगा, द्वेष की धारा आ गई तो द्वेष जैसा बहने लगा, कर्तृत्व का भाव आया तो कर्तृत्व के साथ बहने लगा, भोक्तत्व का परिणाम आया तो भोक्तत्व के साथ बहने लगा। अपने आत्म स्वभाव की दृढ़ता, अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा, इसको तो भूल ही गया। इन परिणामों के साथ बहने भी लगा और फिर इन परिणामों के साथ एक में होके भैया ये स्वीकार करने लगा, अरे भैया देखो बह गए हम, अरे भैया देखो ये विकारी भाव में बह गए हम, भैया देखो ये राग परिणाम में बह गए हम, भैया देखो कर्तव्य परिणाम में बह गए हम। उन कर्म प्रकृतियों में एक में एक भी हुआ, उन कर्म प्रकृतियों में अपने आप को स्वीकार भी किया, उन कर्म प्रकृतियों अनुरूप अपने आप को मान भी लिया। एक नहीं तीन तीन अपराध। एक तो कर्म प्रकृति में बहा, अपने ज्ञायक स्वभाव का विस्मरण करा, दृढ़चित्त नहीं रहा। दूसरा, कर्म प्रकृतियों में परिणमन को स्वीकार किया कि हाँ ये परिणमन कुछ है, ये परिणमन की धारा कुछ है, ये परिणमन की धारा चल रही है, मुझ में चल रही है, ऐसा स्वीकार किया। और अपने में चल रही है ऐसा स्वीकार करके भैया हम इसमें बह गए, हम इसमें एक में एक ही हो गए। देखो भाई हमारा श्रद्धान चला गया, देखो भाई हमारा ज्ञान चला गया। ये ऐसी अपनी आचरण की धारा भी इस रूपी बना ली, राग रूपी आचरण को स्वीकार कर लिया। एक साथ तीन तीन अपराध। पहली बात तो जुड़ना ही नहीं था, जुड़ गए थे तो स्वीकार नहीं करना था,
और ये स्वीकारता मतलब स्वीकार नहीं करना था, अर्थात उस परिणाम को अपने में नहीं मानना था। और यदि अपने में मान भी लिया था, यदि ऐसा लगने भी लगा था कि भैया अपने में है, यदि अपने में लगने लगा था कि भैया नहीं हमारा अपराध है, अपने में लगना मतलब अपना नहीं, ये स्वीकार हो गया था नहीं हमसे गलती हो गई, अपने में मतलब गलती की स्वीकारता कि भैया नहीं गलती हो गई, हम जुड़ गए थे, हम बह गए थे, यदि ऐसा मान भी लिया कि गलती की स्वीकारता भी कर ली, तो भैया सबसे बड़ा अपराध तो तूने ये किया कि गलती की स्वीकारता करने के बाद तूने ये कह दिया कि अरे भैया हमारा तो श्रद्धा नहीं चला गया, हमारी तो निष्ठा ही चली गई, हम तो अज्ञान में हो गए। उन्हीं के पीछे रोने लगा, उसी कर्मधारा की चिंतन में डूब गया, उसी कर्मधारा में एक में एक होके बिल्कुल बहने लगा कि अरे देखो 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 हम तो बह गए। बहा तो देखो, बहा जुड़ा वो अलग बात है, जुड़ के उसके साथ बहा और भैया अपराध को स्वीकार करा वो भी अलग बात है। लेकिन भैया अपराध स्वीकार करके अपने आप को दीन कर लिया, हीन कर लिया, अपने स्वभाव के बहुमान से चूक गया, अपने गायक सत्ता के अहलास से चूक गया, अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से विमुख हो गया। ये सबसे बड़ा अपराध, ये अपराध का भी सबसे बड़ा अपराध, ये अपराध से ऊपर का भी अपराध है। ये अपराध से भी ऊपर का अपराध है। भव्य आत्मा, नहीं आई बात समझ में? ये बात अंतर में नहीं बैठी भैया। पहली गलती, पहली कमजोरी जुड़ना, छाए दृढ़ भाव में ना रहना, दृढ़ स्वभाव की प्रतीति में ना रहना। दूसरी गलती भैया अब एक तो दृढ़ नहीं रहा है, ऊपर से ये स्वीकार कर लिया भैया हम में हो रहा है परिणाम, और हम में हो रहा है ऐसा स्वीकार कर लिया और गलती की स्वीकारता कर ली। सम्यक दृष्टि हो तो श्रद्धान तो मिटा नहीं है, श्रद्धान तो बड़ा वो बना हुआ है, मैं भगवान आत्मा हूँ। भाई गलती की स्वीकारता होगा कि नहीं कि भैया हमें नहीं बहना चाहिए था, हमें नहीं जुड़ना चाहिए था, हमारा समय गलत चला गया। हाँ तो भाई अब लौट के वापस आ जाओ अपने ध्रुव स्वभाव में। नहीं, ये उपाय नहीं अपनाया, लौट के अपने ध्रुव स्वभाव में वापस नहीं आया, लौट के अपनी श्रद्धा में वापस नहीं आया, लौट के अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में वापस नहीं आया, लौट के अपने वीतराग पद में वापस नहीं आया, लौट के अपनी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता में वापस नहीं आया। तो फिर भैया क्या करने लगा? वो लौट के अपने विज्ञान में स्वभाव में वापस नहीं आया। तो भैया नहीं आया तो कहाँ चला गया? वो लौट के अपने वीतराग पद में तो वापस नहीं आया, बल्कि और दीन हो गया और हीन हो गया। भैया हमारी तो श्रद्धा ही पक्की नहीं है, हमारा तो ज्ञान ही सच्चा नहीं है भैया, अभी तो हमें सम्यक दर्शन ही नहीं है सच्चा, हमें तो सम्यक ज्ञान ही सच्चा नहीं है, अभी तो हम आज्ञा सम्यक में दृढ़ नहीं है। बस अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया भैया? अब ये हो गया ज्ञान पे पूरी तरह से आवरण, अब ये हो गया दर्शन पे पूरी तरह से आवरण, अब ये हो गया ज्ञान पे पूरी तरह से आवरण। और इस तरीके से पूरी तरीके से दर्शन और ज्ञान पे आवरण डाल के ये जीव, अब बताओ ऐसे जीव से कहो, ऐसे जीव से कहो, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रद्धानी जीव है ये, ऐसे जीव से कहो कि भैया आज्ञा सम्यक से धनी हो, वो कहेगा भैया, जैसे अभी अभी हम आपसे पूछते ना कि भैया आज्ञा सम्यक है, तो तुम कहो भैया हमें नहीं मालूम, आप ही बता दो। पता ही नहीं है तुम्हें, तुम जिन भगवान की आज्ञा का पता ही नहीं है, तुम्हें अपनी अंतर आत्मा की स्थिति का पता ही नहीं है, अंतर आत्मा की स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। तो भाई अब ऐसे जीव से भैया क्या कहा कि अब ऐसे जीव से कहो कि भाई छायक सम्यक दर्शन की साधना करो, ऐसा जिनेन भगवान कह रहा है। जिन उक्त सार्धम, जिनेन भगवान ने कही है भैया, क्या कही है जिनेन भगवान ने? छायकम शुद्धम, छायक सम्यक दर्शन की साधना करो। अब बताओ, जो तीन जगह से पिट के आया है और जो पिट रहा है जिसका ज्ञान, अब ऐसे जीव से कहो कि तुम छायक सम्यक दर्शन की साधना करो, तो अब वो कहेगा भाई छायक सम्यक दर्शन की साधना कैसे होती है? ये क्या कर लें छायक सम्यक दर्शन की साधना के लिए? उल्टे लटक जाएं, पांव ऊपर कर दें और सर नीचे कर दें और रस्सी से उल्टे लटक जाएं, तो छायक सम्यक दर्शन की साधना हो जाएगी। अब उस जीव से कहो कि भाई तुम छायक सम्यक दर्शन की साधना करो, दृढ़ता की साधना करो, आत्मा का प्रसाद करो, तो मालूम वो क्या कहेगा? भैया हमें इतना गहरा आत्मा का विश्वास ही नहीं है भैया। पहले रोएगा, जिन्हें भगवान की आज्ञा नहीं सुनेगा, पहले क्या कहेगा? भैया इतना दृढ़ श्रद्धानी नहीं है भैया हमारे पास, भैया अभी तो आज्ञा सम्यक ही नहीं है हमारे पास, भैया अभी तो इतनी भैया दर्शन विशुद्धि नहीं है हमारे पास,
भैया अभी तो इतना गहरा विश्वास ही नहीं है हमें अपनी आत्मा का, भैया अभी तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हमें अंतर हृदय से स्वीकार ही नहीं हुए, वो अपनी रामायण गान लगेगा बहुत सारी। अब भैया अब जो अपनी रामायण गा रहा होगा, आप उस जीव से कैसे कहोगे आप छायक सम्यक दर्शन की साधना करो? अभी तो उसे अपने छायक स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, अभी तो अपने वो छायक स्वभाव में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं है, अभी तो जिन भगवान की आज्ञा सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, अभी तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनने के लिए तैयार नहीं है वो, अभी तो छायक सम्यक दर्शन की साधना की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अभी तो वो अपने कर्म प्रकृतियों को रो रहा है, अभी तो वो अपनी अज्ञानता को रो रहा है, अभी तो वो अपने मनरंजन, कलरंजन, जनरंजन आदि भाव के लिए रो रहा है। अभी तो वो अपनी साधना को लेकर रो रहा है, अभी तो वो अपने सम्यक को, वो भी अपनी श्रद्धा को लेकर रो रहा है। भैया बताओ, जो अभी अपनी श्रद्धा को लेकर रो रहा है, जिसे अभी अपनी श्रद्धान का स्वाभिमान नहीं है, जिसे अभी अपनी आत्मा का बहुमान नहीं है, जिसे अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का बहुमान नहीं है, उस भव्य आत्मा से भव्य तो है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन जिसे अभी ऐसी निष्ठा नहीं है, जिसे ऐसी दृढ़ता नहीं है, उस भव्य आत्मा से आप कहो कि भाई शुद्ध छायक सम्यक दर्शन को साधना। अब बताओ, जिनेंद्र भगवान ने कहा भैया, श्री सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, भैया क्या कहा श्री सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने? छायक सम्यक दर्शन की साधना करना अपने को। अब उस जीव आत्मा से कहो कि भैया तो छायक सम्यक दर्शन की साधना करना है। अब बताओ क्या करेगा छायक सम्यक दर्शन की साधना? अब वो छायक सम्यक दर्शन में क्या साधेगा? उसे छायक सम्यक में क्या मिलेगा? वे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ ही नहीं रह पाए, वो जिन भगवान के वचनों को पीने के लिए तैयार नहीं होगा, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कथितम जिनेंद्रम, जिन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसमें दृढ़चित होने के लिए तैयार नहीं होगा। और जो जीव ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप में अपने आत्म स्वभाव में दृढ़चित रहने के लिए तैयार नहीं होगा, अब उसे शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की साधना क्या बताओगे? क्यों भैया छायक सम्यक दर्शन की साधना में ऐसा क्या है? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन की साधना तो कह रही है जुड़ो भी मत, बहो भी मत, और स्वीकार तो बिल्कुल करो ही मत। छायक सम्यक दर्शन की साधना कह रही है कि बिल्कुल मानो ही मत कर्म प्रकृतियों को। छायक सम्यक दर्शन की साधना कह रही है कर्म धाराएं आए तो उठा के फटकार के हटा दो उन्हें। छायक सम्यक दर्शन की साधना कह रही है कि तीव्र कर्म धारा में पूरा उपयोग भी बह जाए तो भी ये बिल्कुल एक समय का देर मत करो, एक समय के लिए उस पर्याय को देखो मत, जो बह गया वो तो अज्ञान में परिणमन था, वो तो निकल गया। तत्काल अपने ज्ञायक स्वभाव में लौट के आ जाओ। छायक सम्यक की साधना कह रही है कि अपने अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वभाव की दृष्टि एक क्षण के लिए अपनी आंखों से ओझलना हो, अपने ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग पद की दृष्टि एक क्षण के लिए अपनी आंखों से ओझलना हो, अपने अनंत चतुष्टय में ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान, अपने आत्मा का विज्ञान एक समय के लिए भी, अपनी आत्म दृष्टि एक समय के लिए भी ओझलना हो, एक समय के लिए भी अपने चैतन्य में स्वभाव की दृष्टि, अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, अपनी आत्मा की दृष्टि एक समय के लिए भी अपने आत्म स्वभाव से ओझल ना हो, अपने ज्ञायक स्वभाव से ओझल ना हो। ऐसी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी कह रही है। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा जिन स्वभाव का वर्णन कर रहा है, ज्ञायक स्वभाव का वर्णन कर रहा है, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा वस्तु का स्वभाव कह रहे हैं। अब बताओ भैया, जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं एक पल के लिए भी तुम्हारी दृष्टि पर्याय परिणामान और पर परिणाम में जाए ना, एक क्षण के लिए भी, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है। और आप क्या कहते हो? आपका श्रद्धान क्या कहता है? आपका ज्ञान क्या कहता है? आपका हृदय क्या कहता है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि एक पल के लिए भी जिन उक्त सारधम, जैसा जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं हर पल मात्र उस सत्य को साधोगे तो छायकम शुद्धम,
तो शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की साधना होगी। जैसा जिनेन परमात्मा वस्तु स्वरूप कह रहा है, जैसा जिनेन परमात्मा आत्मा शुद्धात्मा का प्रकाश कह रहा है, जैसा जिनेन परमात्मा शुद्ध वीतराग में अविनाशी पद का स्वभाव कह रहे हैं, जैसा जिनेन परमात्मा जितेंद्रीय आनंद स्वभाव में रमण करने का मार्ग कह रहे हैं, वैसा साधक साधोगे तो शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की साधना प्रारंभ होगी। और नहीं तो गुरुदेव तो कह रहे हैं क्या, ये मिथ्या त्रिवेदम मल राग खंडम, वो तो कह रहे हैं कि भाई मिथ्यात के जो 3 भेद हैं। पहला भेद मिथ्यात स्वयं, दूसरा भेद सम्यक मिथ्यात, तीसरा भेद सम्यक विकृति मिथ्यात। मिथ्या त्रिवेदम, इन तीनों भेदों को मल राग खंडम, इन तीनों भेदों को जान के, इन तीनों भेदों को मल रूप जान के राग कसाय का खंडन करो। राग को छोड़ो, राग खंडम कहा उन्होंने, राग खंडन। मिथ्यात के जो 3 भेद हुए हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की चर्चा का चल रही है, अब सम्यक दृष्टि के जीव को भैया सत्य स्वभाव के श्रद्धान करने वाले जीव को मिथ्या त्रिवेद, मिथ्यात के 3 भेद हो गए, अर्थात उसका मिथ्यात तो क्षीण हो गया है, मिथ्यात तो उपशमित हो गया है या क्षय हो गया है। अब वो मिथ्यात संक्रमित होके सम्यक मिथ्यात रूप परिणमित हो गया है, या सम्यक मिथ्यात संक्रमित होके सम्यक प्रकृति मिथ्यात में कन्वर्ट हो गया है। अब जब सम्यक प्रकृति मिथ्यात में कन्वर्ट है या सम्यक मिथ्यात में कन्वर्ट है, तो आत्मा का श्रद्धान तो है। तो गुरुदेव जानते हैं कि वह जीव मल राग खंडम, वे जीव जो राग रूपी परिणति है, राग रूपी जो परिणाम है, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, जो राग रूपी परिणाम है, जो राग रूपी परिणति है, उस राग रूपी परिणति में बह रहा है जीव। उस राग रूपी पुत्र के राग में, परिवार के राग में, धन के राग में, काम स्वार्थ अहंकार मद मोह अज्ञान, कोई सा भी राग हो, किसी भी प्रकार के राग में बह रहा है ये जीव। तो गुरुदेव कहते हैं मल राग खंडम, इस राग को मल रूप जान के इसका खंडन करो, क्योंकि तुम राग का खंडन करोगे तो वीतराग छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। सुन लो रे भव्य आत्मा, जिनेन परमात्मा की वाणी सुन लो, सुन लो भगवान, जाग के सुन लो, चेतन आत्मा होश में आओ। जिनेन भगवान की वाणी को जागृत होकर सुन लो। क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र देव, क्या कह रहे हैं आचार्य जिन तारण तरण स्वामी जी, क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान, क्या कह रहे हैं आचार्य परवर तारण तरण स्वामी जी। आचार्य तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य कल्प जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिन भगवान की आज्ञा को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, राग आदि राग का खंडन, राग का खंडन करो चेतन आत्मा, राग को मल जानो, राग का खंडन करो, क्योंकि राग का खंडन करोगे तो तुम्हें वीतराग शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। वही तुम राग परिणाम में बहते रहे, शुभ राग परिणाम हो चाहे अशुभ राग परिणाम, कर्तत्व रूप राग हो या भोक्तत्व रूप राग हो, यही तुम राग परिणामों में बहते रहे, राग परिणामों में एकमेक रहे, राग परिणति में एकमेक होके तुम पर पर्याय में बहते रहे, तुम्हारा उपयोग पर पर्याय में संलग्न रहा, तो भगवान छायक सम्यक दर्शन की साधना होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राग, अपन तो कह देते हैं भैया राग है, भैया पर है, राग चल रहा भैया, वही मैं थोड़े कर रहा हूँ, राग तो पर पर्याय में हो रहा है, सत्य कहते हैं, लेकिन राग का खंडन नहीं करते, राग से भिन्नता नहीं करते, राग से भिन्न अपने वीतराग स्वभाव को नहीं जानते, राग आदि विकारी भाव से भिन्न अपने वीतराग स्वभाव को नहीं जानते, मल राग रूपी मल का खंडन नहीं करते, बल्कि राग रूपी मल से मंडित रहते हैं। शुभ का राग, अशुभ का राग, क्रियाओं का राग, कर्तव्य का राग,
भुक्त तत्व परिणाम में राग ही तो चारों तरफ बह रहा है, चेतन आत्मा। शुभ अशुभ राग की धारा ही तो चारों तरफ बह रही है। अपन राग का खंडन नहीं करते, बल्कि राग का मंडन करते हैं, राग का पोषण करते हैं, राग को अच्छा मानते हैं, राग को अच्छा कहते हैं। राग भाव को तो अपन प्रेम और वात्सल्य नाम दे देते हैं। अरे भव्यात्मा, राग तो राग ही है, वात्सल्य अलग है, वो भेद ज्ञान सहित होता है, भिन्नता बरतती है उसमें। वात्सल्य हमेशा भिन्नता सहित होता है, भेद ज्ञान सहित होता है। यदि दो के दो भाषित हो रहे हो तो वात्सल्य हो सकता है, यदि दो भाषित नहीं हो रहा है तो वात्सल्य नहीं, राग ही होगा। बहुत गहरा स्वरूप है भैया। प्रेम में तो एक ही भाषित होता है, परमात्मा स्वभाव। प्रेम में तो दो भाषित भी नहीं होते, वो तो और ऊपर है, वो तो वात्सल्य से भी ऊपर है। वहां तो अपनी परमात्मा सत्ता चारों तरफ ब्रह्म भाषित होता है, चारों तरफ वीतरागता भाषित होती है, चारों तरफ करुणा बरसती है, चारों तरफ आनंद बरसता है। प्रेम तो वात्सल्य से भी ऊपर है। भैया आज के अज्ञानी मूढ़ जीव ने वात्सल्य और प्रेम की परिभाषा झूठी परिभाषा रच दी है, और उस परिभाषा को राग को छिपाने के लिए, राग को अपने अंतर के राग रूपी विकारी परिणाम को छुपाने के लिए एक वात्सल्य की मिथ्या दीवार को खड़ा कर दिया। और जो वात्सल्य वो जो राग रूप परिणमित हो रहा है, जहां स्वार्थ ना हो वहां वात्सल्य होता है, जहां चाहना ना हो वहां वात्सल्य होता है, और प्रेम तो इससे भी ऊपर है। ये वात्सल्य साधर्मी से होता है, धर्मात्मा से होता है, और धर्म की रक्षा के लिए होता है, उसको भी वात्सल्य कह देते हैं। जहां धर्म का पक्ष हो वहां वात्सल्य होता है। देखो ये वात्सल्य की दो परिभाषा, एक बिल्कुल शुद्ध वात्सल्य भेद ज्ञान सहित होता है, जहां स्व और पर स्पष्ट भासते हैं वहां वात्सल्य होता है। वात्सल्य गुरु मान का वात्सल्य ज्ञान विज्ञानम, इस जीव को अपनी आत्मा से ही सच्चा वात्सल्य होता है। और दूसरा वात्सल्य होता है इससे नीचे भूमिका का, जहां मात्र धर्म का पक्ष हो, जहां मात्र धर्म की ध्वजा लहरा रही हो, खुद में भिन्नता ना हो, खुद में प्रियता ना हो, लेकिन उसके बाद भी यदि धर्म का सहकार हो, धर्म का पक्ष हो, धर्म की श्रेष्ठता हो, धर्म की महिमा हो, धर्मात्मा जीवों का भाव हो, निस्वार्थ भावना से, बस वात्सल्य वही होता। वही ये विषय अपना क्यों निकल आया था? अपना ये विषय निकल आया था कि ये जीव वात्सल्य के नाम पे राग का पोषण कर रहा है, वात्सल्य को जानता नहीं है, वात्सल्य की परिभाषा को नहीं जानता, और राग का पोषण कर रहा है, राग में एकमेक हो रहा है, राग में लीन हो रहा है। और भैया आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं ये राग मल है, ये खाने के लिए नहीं है। सुनो अच्छे से, ये राग मल है, ये राग मलिन अवस्था है, ये राग विकार है, ये राग कचरा है, कूड़ा है, ये मल है, मल का ढेर है। ये राग ग्रहण करने के लिए नहीं है, मल राग खंडम, ये राग खंडित करने के लिए है, ये राग छोड़ने के लिए है, ये राग की परिणति त्याग करने के लिए है, ये राग की परिणति अपनी दृष्टि से उपेक्षित करने के लिए है, ये राग अनुमोदना करने के लिए नहीं है, ये राग सहकार करने के लिए नहीं है। चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, आचार्य तारण तरन जिन स्वामी जी कहते हैं मल राग खंडम, राग किसी भी रूप में हो वो खंडन करने योग्य है, राग किसी भी रूप में हो वो उपेक्षित करने योग्य है, राग किसी भी रूप में हो वो त्यागने योग्य है। और आचार्य तारण तरन देव कहते हैं कि यदि तुमने मिथ्यात का खंडन किया है, मिथ्यात के तीन टुकड़े हुए हैं, मिथ्यात के तीनों भेदों को तुम जानते हो और एक छायक सम्यक दर्शन की साधना करना चाहते हो, तो राग रूपी मल ये साथ में नहीं चलेगा। एक छायक सम्यक दर्शन की साधना करना चाहते हो
तो राग रूपी मल साथ नहीं चलेगा। एक छायक सम्यक दृष्टि को भी राग की भूमिका रहती है भैया। छायक सम्यक दृष्टि भी राग करते हुए देखे जाते हैं भैया। छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दर्शन के बाद जो उनका राग रूप परिणमन चल रहा है, उस परिणमन में बहते हुए देखे जाते हैं। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि राग के साथ रहना नहीं चाहते और राग का पक्ष नहीं करते। और जिस समय उन्हें छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था ना, छायक सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक थे, उन्होंने राग आदि का खंडन करा है, राग आदि की परिणतियों को उपेक्षित करा है, राग आदि मल का सहकार अपने जीवन से त्यागा है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की यथार्थ साधना करी है, तो उन्हें छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। तुम तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट होने की बात की उनकी पर्याय धाराओं को देखते हो। वो भी उनके बाहर के परिणमन को देखते हो, उनकी आत्म प्रतीति, उनका आत्मबोध, उनका ध्यान, उनका ज्ञान, उनका चारित्र, उनका संयम, ये सब तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें तो मात्र उनकी कर्मधारा दिखाई देती है, राग रूप। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, गिद्ध को मल ही मल दिखाई देता है ना, गिद्ध की दृष्टि मल में है। इसलिए तुम राग के रसिया हो ना, राग के रुचिवंत जीव हो ना, इसलिए तुम्हें उनके में भी राग का परिणाम नहीं दिखाई देता। उनके अंदर जो वीतराग सम्यक है वो दिखाई नहीं देता। तो आचार्य तारण तरण देव यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य तारण तरण देव यहाँ अपने को चेता रहे हैं। वे क्या चेता रहे हैं? मल राग खंडम। हे भव्य आत्मा, ये राग रूपी मल तो खंडित करने के लिए है, ये राग रूपी मल को तो त्याग करने के लिए है, ये राग रूपी मल तो छोड़ने के लिए है। जो ऐसे राग रूपी मल का खंडन करते हैं, जो ऐसे राग रूपी मल को ग्रहण नहीं करते, जो ऐसे राग रूपी पर्याय धाराओं से नहीं जुड़ते, जो मिथ्यात्व के इन 3 वेदों से मुक्त होते हैं, ते माल दिष्टाम हृदय कंठलितम। वे छायक सम्यक दर्शन की माला अपने हृदय कंठ में झूलते हुए देखते हैं। बोलो ऐसे शुद्ध छायक सम्यक महास्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में दिव्य वचनों की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे शुद्ध छायक ज्ञान में अनंत प्रकाश की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा शुद्ध छायक सम्यक महारत्न उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। ऐसे छायक महारत्न की जय हो, जय हो, जय हो। भैया वो ऐसे शुद्ध छायक सम्यक्त की, ऐसे अपने अनंत छायक गुणों की गुण मालिका को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखते हैं। उन्हें अपने अंतर में ऐसे छायक गुण अपने अंतर में झूलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा छायक स्वरूप अपने अंतर में झूलता हुआ दिखाई देता है। उन्हें ऐसी अपनी छायक ध्रुव चेतना अपने अंतर में रुलती हुई दिखाई देती है। उन्हें अपने अनंत छायक गुणों का प्रकाश अपनी आत्मा में झूलता हुआ दिखाई देता है। देखो, अपन ने स्वभाव की जय बोली ना, छायक शब्द सम्यक की जय बोली ना, छायक में स्वभाव का अनुमोदन किया ना, तो लोगों ने समझा चर्चा पूरी हो गई। देखो सब लीव होने लगे, 5 लोग लीव हो गए। तो पता है जे तो भैया आखिर में बोलती है, लेकिन आज पहले कैसे बोलने लगी। वो समझ ही नहीं पाए कि भैया छायक सम्यक की अनुमोदना करनी। वो देख ही नहीं पाए कि छायक सम्यक का विकरण हो रहा है, छायक सम्यक का उदय हो रहा है, छायक सम्यक की महिमा आ रही है, छायक सम्यक का नाद हो रहा है। वो देख ही नहीं पाए, उन्हें दिखाई नहीं दिया। और देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, ते माल दिष्टम हृदय कंठलितम, ते माल दिष्टम हृदय कंठलितम। वे ऐसी रत्नात्रय की गुणमालिका को अपनी दृष्टि में झूलता हुआ देखते हैं। ऐसे रत्नात्रय में स्वभाव को अपने हृदय में झूलता हुआ देखते हैं। उन्हें छायक सम्यक दर्शन का वैभव अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ दिखाई देता है।
छायक गुणों की माला, ऐसे अनंत रत्नात्रय की गुण मालिका हृदय कंठ रुलिताम, अपने हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखाई देती। अब आप बताओ भव्य आत्मा, क्या ऐसे छायक स्वरूप की गुण मालिका, क्या ऐसे छायक स्वभाव का आह्लाद, क्या ऐसे छायक गुणों का, अपने ऐसे अनंत छायक गुणों का तुम्हें सहकार अंतर में उत्पन्न होता है? क्या ऐसे छायक गुण तुम्हें अंतर में झूलते हुए दिखाई देते हैं? क्या ऐसे छायक गुणों से सुशोभित छायक अपना शुद्ध स्वभाव, क्या तुम्हें अंतर रत्नात्रय स्वरूप, क्या तुम्हें अपनी दृष्टि में, अपनी आत्म प्रतीति में झूलता हुआ दिखाई देता है? आत्मगुणों की गुण मालिका है, रत्नात्रय में गुणों की गुण मालिका है, आत्मगुणों की गुण मालिका है ये, रत्नात्रय स्वभाव का प्रकाश है ये, अनंत रत्नों की ज्योति है ये, अपना छायक अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अनंत ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य स्वरूप का प्रकाश है अपना ध्रुव स्वभाव, अपना ज्ञानानंद में ध्रुव स्वभाव, अपना ज्ञान आनंद में ध्रुव स्वभाव, ये रत्नात्रय में अपनी ध्रुव सत्ता का प्रकाश है। ये अपना शुद्ध चेतन में शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, ये अपना ज्ञान विज्ञान में प्रकाश है, ये अपनी अतीन्द्रिय आनंद में चेतना है, शुद्ध सम्यक से सुशोभित। भैया देखो तो इस निराकार चेतन में आत्मा को, ये अपना छायक स्वरूप है। क्या ऐसा छायक स्वरूप आपकी दृष्टि में झूलता हुआ दिखाई देता है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में दृढ़चित रहने का भाव आपके हृदय में आता है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके क्या दृढ़चित निष्ठावंत रहने का पुरुषार्थ आपके अंतरात्मा में जागता है? यदि आपकी अंतरात्मा में जागता है ऐसा पुरुषार्थ, आपकी अंतरात्मा में ऐसा पुरुषार्थ जागता है, आपकी अंतरात्मा में यदि ऐसी आत्मा की प्रतीति जागती है, आपकी अंतरात्मा में यदि ऐसी आत्म ज्योति जागती है, तो आप भव्य जीव हैं, भव्य है आपका आत्मा, अर्थात गहन पुरुषार्थ ही जीव है। आपकी आत्मा श्रेष्ठ सम्यक को उपलब्ध करके और शीघ्र ही मुक्ति श्री का वर्णन करने वाली है। छायक सम्यक की भूमिका तैयार हो रही है। जिन जीवों के हृदय में छायक सम्यक रूपी वीर खिलेगा, जिन जीवों के हृदय में छायक सम्यक रूपी ज्योति खिलेगी, जिन जीवों के अंतर हृदय में छायक सम्यक का प्रकाश उत्पन्न होगा, उन जीवों की बात है ये तो, जो शीघ्र ही छायक सम्यक दर्शन को, अपने छायक भाव को उपलब्ध करेंगे, उन जीवों की बात है जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में तन्मय रह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं। उनके हृदय कंठ में ऐसे अनंत गुणों का प्रकाश झूलता हुआ दिखाई देता है। और भैया जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में दृढ़ नहीं है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं देख रहा है, जो जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहा है, भैया वह जीव तो इस चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। वे जीव तो इस संसार की यात्रा करते हैं। वे जीव तो इन पर्याय परिणमन में इन संसार में भटकते हुए अनंत 84 लाख योनियों में अनंत दुख का भोग करते हैं। भैया भैया देखो, आज के लिए विशेष यही चर्चा है, आज के लिए विशेष यही भावना है, आज के लिए विशेष यही मार्गदर्शन है। भैया छायक सम्यक अपना स्वभाव है, छायक सम्यक अपनी ज्योति है, छायक सम्यक अपनी आत्मा की क्रांति है, छायक सम्यक अपनी आत्मा का वैभव है, छायक सम्यक अपनी आत्मा का ध्रुव प्रकाश है, छायक सम्यक अपनी शुद्ध वीतरागता है। हे भव्य आत्मा, यदि ऐसे छायक सम्यक्त के गुणों से यदि तुम अपने आप को सुशोभित जानते हो, यदि ऐसे छायक सम्यक्त के जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके यदि ऐसे छायक सम्यक्त की साधना करना चाहते हो, तो आज अभी इसी क्षण से सदगुरुदेव से भावना करो कि राग आदि खंडम मल, इस राग मल को त्यागूंगा मैं, इस राग मल को छोड़ूंगा मैं, इस राग मल का पक्ष छोड़ूंगा मैं। क्योंकि इस राग का पक्ष जो छोड़ देते हैं, इस राग की ओर दृष्टि जो अलग कर देते हैं, इस राग को जो आग जान के इसे अपने चित्त से अलग कर देते हैं, वह आवृत्ति हो, वृत्ति हो या महावृत्ति हो, वह जीव अपने जीवन में छायक सम्यक दर्शन की साधना करते हैं, वीतरागता की साधना करते हैं।
और भैया जो राग में लगे रहते हैं, मोह में लगा रहते हैं, सम्यक मिथ्यात में लगे रहते हैं, सम्यक प्रकृति मिथ्यात के आवरण में संयुक्त रहते हैं, जो राग की धारा में फंस जाते हैं, वह जीव अपने आत्म स्वभाव की साधना से च्युत हो जाते हैं। आत्म स्वभाव की साधना में दृढ़ नहीं रह पाते। भैया उनका श्रद्धांत तो नष्ट नहीं होता, उनका सम्यक तो नष्ट नहीं होता, लेकिन भैया उनका मोक्ष मार्ग निर्बाध नहीं चलता। इसलिए भैया अपनी एक भावना दृढ़ करो, अपना एक लक्ष्य दृढ़ करो कि इस गाथा में आचार्य तारण तरन देव जो छायक सम्यक की महिमा कह रहे हैं, जो छायक स्वरूप की साधना कह रहे हैं, वह छायक स्वरूप बहुत छायक सम्यक थे, मेरे अंतर अनुभव से उत्पन्न हो। वह छायक जो मेरा स्वभाव है, जो छायक मेरा आत्मा का स्वरूप है, वो छायक स्वरूप मेरे आत्म अनुभव से उत्पन्न जयवंत हो। वह छायक सत्ता मेरे अंतर हृदय से उत्पन्न जयवंत हो। ऐसी शुद्ध भावना करके, ऐसे छायक स्वरूप की अनुमोदना करके, हे आत्मान अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ रहो, अपनी मोक्ष मार्ग की साधना में दृढ़ रहो, अपने आप को, अपनी सम्यक की भूमिका को शुद्ध करो और कुछ मत देखो, कौन सा गुणस्थान है मत देखो, कुछ मत देखो। आप कोई से भी सम्यक से संयुक्त हो, लेकिन आप जिन आज्ञा में संयुक्त हो, जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके बैठे हो, तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? मिथ्या त्रिवेदम मल राग खंडन। एक ही आज्ञा है यहाँ खंडित करने के लिए, राग का खंडन, मल जान के राग का खंडन। जैसे जैसे राग का खंडन करोगे, वैसे वैसे वीतरागता बढ़ेगी, और वीतरागता की साधना ही छायक सम्यक दर्शन की साधना। लिख लो इसको, वीतरागता को साधना ही छायक सम्यक दर्शन की साधना। वीतरागता को साधना ही छायक सम्यक दर्शन की साधना। वीतराग मेरा शुद्ध स्वभाव है, वीतराग मेरी गायक चेतना है, वीतराग मेरा ध्रुव पद है। ऐसे वीतराग ध्रुव पद को साधना ही छायक सम्यक दर्शन की साधना है। हे सदगुरुदेव, ऐसी वीतरागता मेरे अंतर से उत्पन्न हो। हे सदगुरुदेव, ऐसा वीतराग जिन मार्ग मेरी अनुभूति में जयवंत हो। हे सदगुरुदेव, ऐसे वीतराग जिन मार्ग में मैं दृढ़ता पूर्वक आचरण कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसी मुझे आत्मबल की शक्ति प्रदान करो। मैं आपकी चरण और शरण में हूँ। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तरण आचार्य जी महाराज की।